गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर तो कल शाम वाली वीडियो में हमारे एनालिसिस ये थी कि यहाँ पर एक बेस क्रिएट कर रहा था इस लेवल पे, ठीक है। एक ज्यादा मोमेंटम, फिर कम मोमेंटम और धीरे धीरे कोलैप्स होता जा रहा था। फिर सबसे ज्यादा चांसेस था कि अपसाइड का यहाँ पे ब्रेकआउट होने का। अगर इसने ब्रेकआउट किया तो इस लेवल को ब्रेकआउट इसको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम 4 बार गिरावट आ चुकी थी, ठीक है, 3 या 4 बार, तो ये 5वीं बार था। तो फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होना ज़्यादा चांसेस हमें लग रहा था। और जो हमने एक्सपेक्टेड मूव किया था अपसाइड के लिए, वो इस लेवल तक किया था। बट यहाँ से जस्ट थोड़ा सा पहले से ही एक रिवर्सल हमें देखने मिला। देखो, कभी भी एग्जैक्ट एक लेवल से हमें यहाँ पे गिरावट और रैली देखने को नहीं मिलता। कभी कभी क्या है कि उस लेवल को अगर हम बात करें तो उससे पहले या उसके बाद में भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो इस लेवल पे अब इन सब लेवल को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नए लेवल्स यहाँ पे निकालते हैं और देख सकते हो कितनी परफेक्टली तरीके से हमारी एनालिसिस यहाँ पे चलती है। देखो, एक तो हम हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चल रहे हैं तो और भी सही है, और हमारे लिए एक्यूरेट लेवल यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। देखो, एक डाउन साइड के लिए अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो लेवल है, हमारे लिए एक इस लेवल का, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए कम्प्लीटली रहेगा, ठीक है। इसका भी अभी हम आपको रीजन बताते हैं कि हमने इसी कैंडल को ऐसा क्यों लिया, ठीक है। और अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड के लिए हमारे लिए एक इस तरीके से यहाँ पे बनता है, ठीक। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रीजन को समझना। अगर आपने रीजन को समझ लिया तब तो फिर आप क्या है कि समझ जाओगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड का वहां पर है और डाउन साइड के लिए डेस्टिनी तो अभी तक बहुत ही दूर है। तो यहाँ पर देखो, हमने इस कैंडल को इसलिए लिया क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बाइंग प्रेशर बनी हुई है, ठीक है। और भी कहीं हमें उस तरह का कैंडल को फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउन साइड से प्रेशर हमें देखने को मिला है कि अप साइड का, ठीक है। इसीलिए हमने उस कैंडल को वहां पे प्रेफर किया। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इथेरियम का भी हम एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो में। तो अब इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर कि एक रेंज में यहाँ पे चल रहा है बीटीसी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मोमेंटम आया, डाउन साइड आया, फिर से रैली आई, फिर से डाउन साइड। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे इसका जो सिनेरियो है वो डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, अप साइड, फिर डाउन, फिर और डाउन। मतलब जो स्विंग है वो धीरे धीरे डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। और इसका ये साइन हमें दिखा रहा है कि अब यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर हम डेस्टिनी की बात करें, डेस्टिनी की बात करें तो डेस्टिनी हमारे लिए अप साइड में, ठीक है, अप साइड में सबसे पास में हमें देखने को मिल रहा है। बट इसके हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से हमारे लिए क्या है कि गिरावट डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इस लेवल पे सबसे ज्यादा हाई बाइंग प्रेशर, मतलब देखो, दो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, अपोजिट साइड एक सेम साइड। मतलब कैसे, यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल थी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। एक सिनेरियो हमारे साथ है कि यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। सेकेंड, डेस्टिनी जो है वो बिल्कुल पास में है, ठीक है। दो सिनेरियो हमारे एक साथ है। और थर्ड की अगर हम डिस्कस करें, थर्ड सिनेरियो जो है कि यहाँ पर ये जो स्विंग बनाते जा रहा है, लोअर लो बनाते जा रहा है, मतलब जो स्विंग है लो लो बनाते जा रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसका सिनेरियो ये दिखा रहा है कि अब यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बट पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा जिस साइड रहती है हम उसी साइड वहां पर जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे। देखो, दोनों साइड एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक डाउन करके रिवर्स कर रहा है तब तो फिर अच्छी बात है। वरना अगर ये यहीं से रिटेस्ट करके डाउन साइड जा रहा है तो फिर तो हम यहाँ से सेलिंग का सीनरी यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं पे अपसाइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर अपसाइड जा रहा है तो अच्छा है। वरना अगर ये रिवर्स कर दे रहा है तो फिर तो हम यहाँ पे सेलिंग का देख सकते हैं। और हमारे लिए जो यहाँ पर डेस्टिनी है, ठीक है, अप साइड में डेस्टिनी भी हमारे लिए फिक्स है अभी तक, और डाउन साइड के लिए भी हमारे लिए डेस्टिनी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अभी तक किसी भी डेस्टिनी को यहाँ पे टच नहीं किया हुआ है। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में किस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। और हमने जो कल एनालिसिस किया हुआ था उसके बेसिस पर इथेरियम में यहाँ पे ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। सेम सिनेरियो इथेरियम में बनाया हुआ था बीटीसी जैसा, और इसमें भी उसी तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ।
ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम सिनेरियो इसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ जैसा बीटीसी में हुआ था। ठीक है, पहले ज्यादा गिरावट, फिर थोड़ा सा गिरावट, फिर कोलैप्स होने लगा, फिर एक बेस बना और फिर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। देखो एग्जैक्ट कभी भी एक लेवल से ही हमें बहुत ही कम चांसेस रहता है कि वहां से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे इस तरीके से हमें गिरावट फेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और सबसे यहाँ पे डाउन साइड के अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड में हम इसी कैंडल को लेंगे, प्रीफर करेंगे, और देख सकते हो कितना परफेक्ट कैंडल है। और इसके बाद अप साइड की अगर हम बात करें तो अप साइड में हमारे लिए ये जो लेवल है, डाउन साइड का भी उस साइड कवर हो जा रहा है। ठीक, चलिए अब डेस्टिनी की बात करें तो डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड भी सेट है, और डाउन साइड में कि हमारे लिए एक यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। 5 मिनट शिफ्ट करने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि बिल्कुल भी इसमें वैसा सिनेरियो नहीं बनाया जिस तरीके से क्या है कि यहाँ पे बैंक बीटीसी में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ, अप साइड में भी बेस क्रिएट हो रहा है, मार्केट इसी लेवल के अंदर कोलैप्स कर रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल, और इस लेवल से अप साइड और डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो पॉसिबिलिटी हमें दोनों साइड देखने को मिल रहा है। एक हमारे लिए पास में लेवल यहाँ पे बना हुआ है $2002 का। ठीक है, तो अगर इसने इसको ब्रेक डाउन किया तो इस लेवल तक टेस्ट करने के लिए आ सकता है, और फिर यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है। वरना अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो फिर तो हमारे डेस्टिनी के पास यहाँ पे जा सकता है। और अप साइड की बात करें तो अप साइड भी हमें चांसेस देखने को मिल रहा है। अप साइड में तो क्या है कि 2046 का हमारे लिए डेस्टिनी है, मतलब कि यहाँ से $26 का मोमेंटम यहाँ पे चाहिए इथेरियम के लिए, अप साइड के लिए, हमारे डेस्टिनी को टच करने के लिए। तो चांसेस क्या है कि दोनों साइड परफेक्ट है, दोनों साइड इक्वली हमें देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे साइडवेज तरीके, इसमें तो बिल्कुल पूरी तरीके से साइडवेज तरीके से यहाँ पे इथेरियम परफॉर्म कर रहा है। तो इस लेवल से अगर बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे क्या है कि रिटेस्टिंग के बाद फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है रिटेस्टिंग के बाद। ठीक है, क्योंकि चांसेस हमें दोनों साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इथेरियम पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देखो कोई भी यहाँ से गिरावट, यहाँ से अपसाइड गया, यहाँ से गिरावट, फिर से यहाँ से अपसाइड, और फिर इसके बाद देखो अब स्ट्रेंथ थोड़ा सा डाउन हो गया है। स्ट्रेंथ अब क्या लग रहा है, जब ये गिरावट आई तो यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए था, फिर बाउंस बैक, बट यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो स्ट्रेंथ जो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन होते जा रहा है, मतलब कि बायर्स यहाँ पे वीक होते जा रहे हैं और सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मतलब इसका ये साइन दिखा रहा है कि अब यहाँ से थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्रीवियस अगर आप डेटा देखो तो यहाँ पे ये रुका था, फिर इस लेवल पे भी यहाँ पे रुक रहा है, मतलब चांसेस से है कि रुकने के बाद भी यहाँ पे जा सकता है। अगर इसने डाउन साइड ब्रेकडाउन किया तब तेज से हमें डाउन साइड का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स आप बीटीसी और इथेरियम में पूरे दिन इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, और मैं कोई भी बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली वीडियो को एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।